डॉट को हम लोग सोल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक डॉट है आपके सामने दिखाई दिया ना, एक डॉट पीडीएफ नहीं गया है आज, पीडीएफ तुरंत यहाँ के बात को समझना है, सब व्यस्त टीम है, यहाँ से तो अपलोड नहीं हुआ है, नोएडा अभी तुरंत हम भेजे हैं, वहां से अपलोड हो जाएगा अपलोड भैया में। परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले एस कार्य छोड़कर चला गया, इस वजह से कार्य पूरा होने में कुल 51 दिन का समय लगा। एस ने अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा किया है, तो एस ने कितना दिन में कार्य पूरा किया, एस का हमें मान लगाना। सर ऑनलाइन वालों को क्या मिलेगा, ये तो आप अपना गुरुदेव बता सकते हैं भैया, मेरे तो गुरु जी हैं बताएंगे ना। 56 आ गया, चलिए बात को समझिए, बात को समझिए। हाँ ए डॉट है तो ये सब डॉट आना नहीं चाहिए, टोटल वर्क आपस में हम बराबर कर देंगे। एस ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है और टोटल काम 51 दिन तक चला है, तो 51 दिन तक चला है, तो एस इसमें कितना दिन तक काम किया है, 51 में से 12 चला गया, 39 दिन तक, 39 दिन तक इसमें एस काम किया है। और आर इसमें टोटल शुरू से लेकर अंत तक 51 दिन तक काम किया, 51 दिन तक काम किया है। और एस और आर दोनों मिलकर, एस और आर दोनों मिल करके 42 दिनों तक काम किया। एस और आर दोनों मिलता है तो 42 दिनों तक काम करता है, तो एस और आर 42 दिन तक काम किया है। और यही काम को एस करता है 39 दिन में और आर करता है 51 दिन तक काम समाप्त होगा। आर का 51 दिन के काम और एस के 39 दिन के काम का योग दोनों मिलकर के 42 दिन के काम के बराबर है, तो टोटल काम आपस में बराबर कर दिए। ये सब सवाल बन जाना चाहिए। 42 एस प्लस का 42 आर, 42 आर बराबर है 39 एस, 39 एस प्लस का 51 आर, प्लस का 51 आर। 39 और 42 का अंतर कितना है, 3 एस बराबर कितना हो गया, 42 जाकर के घट गया तो 9 आर हो गया। काट दीजिए, तो जब यहां से हम काटेंगे तो 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में। एस और आर का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। क्षमता का रेशियो हो गया, इफिशियंसी हो गया 3:1, दोनों मिल गया तो क्षमता कितना है, 4। 4 क्षमता वाले को कितना दिन लग रहा है, 42 दिन। 4 क्षमता वाले को 42 दिन, तो हमें मान पूछा है एस का, तो एस अकेला कितना क्षमता से कर रहा है, 3 क्षमता से, तो 3 क्षमता को लगेगा कितना दिन, कहेगा कि 42, 12 क्यों लिख दिए, 3 से 42 कर दिया 14 बार में, 14 में 4 से गुना कर दिया 56। 56 दिन जिनको आया है मुस्कुरा जाइए, 56 दिन जिनको आया है ना वो मुस्कुराइएगा। तो ये काम को बराबर करके इफिशियंसी निकाल देंगे और इफिशियंसी निकाल करके हम आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे, आंसर इफिशियंसी निकाल करके। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा सर, पहले 10+2 का एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा, हो जाएगा। इसका 2-3 सवाल आया, इसका आंसर करिए। कह रहा है किसी व्यक्ति का आयु 8 वर्ष में 3 गुनी है, तो कितने वर्ष में उसका 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी 8 वर्ष में 3 गुनी 5 वर्ष में, ये सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। n1 - 1 बटे हो जाएगा t1, वैसे होता है n1 - 1 बटे t1 और n2 - 1 बटे t2, कुछ करना ही नहीं है। तब 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में 3 गुना 3 - 1, कितना वर्ष में हमें पता नहीं है, t2 कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, तो 5 - 1, ये 4 बटा कितना हो गया, 8 बराबर, यहाँ सॉरी 3, 2/8, 2/8 बराबर 4/2 हो गया, 2 से कट गया 4 बार में, तो t2 16, 16 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में 3 गुना, तो 16 वर्ष में कितना गुना, 5 गुना। ये भी आराम से बन जाना चाहिए था क्वेश्चन, कोनो दिक्कत वाला क्वेश्चन था नहीं। 2 के बाद जो पढ़ाया गया है सर उसी को बार बार आप रिवाइज करिए। इंस्टॉलमेंट का सवाल है और ये साई का इंस्टॉलमेंट के सवाल में हम आपको बताए हैं, ये इंस्टॉलमेंट के सवाल में बताया गया है इंस्टॉलमेंट, इसीलिए इंस्टॉलमेंट कोई भी चैप्टर बढ़िया से पढ़ाया गया आपको, आप उसे बढ़िया से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवाइज करते तो इस तरीके के डाउट नहीं आता। 5% रेट दिया है, रेट कितना प्रतिशत दिया है जी, 5%, 5%। और समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। हम आपको कहते हैं कि वर्ष को घटते क्रम में लिखिए, कोई ज्यादा सोच समझ नहीं करना। तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 है, तो 1 कम करके 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 और 0, 4 3 2 1 और क्या हो जाएगा, 0, तो 4 3 2 1 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, कहिएगा कि यहाँ कट गया, यहाँ कट गया कितना, यहाँ कट गया कितना, कहिएगा कि यहाँ जो हो गया 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 से, यहाँ हो जाएगा 2 से, यहाँ हो जाएगा 1 से, यहाँ हो जाएगा 0 से। तो 1 वर्ष में एक्स्ट्रा 5%, तो 4 वर्ष में 20, 4 पंचे 20, तो 120% यहाँ लौटाना पड़ेगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 माने हैं, 5 या 15, यहाँ 115% लौटाना पड़ेगा। 5 दूना 10, यहाँ 110% लौटाना पड़ेगा। 5 एकम 5, यहाँ 105% लौटाना पड़ेगा। यहाँ तो डायरेक्ट 100 के 100%, कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं। लेकिन टोटल लौटाया है कितना, टोटल कितना लौटाया है, 7700 रुपया, टोटल उधारी 7700 है। ऐड कर दीजिए, 20 और 15 35, 35 और 5 40 और 10 कितना हो गया, कहिएगा कि 40 और 10 हो गया 50, 20 और 5 35, 35 5 40 10 50, 1 2 3 4 और 1 5, 550 हो जाएगा। 550% बराबर हो गया 7700। तब 100% प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, 100% का जब मान निकाल देंगे तो 7700 में भाग कर देंगे 550 से और गुना कर देंगे जी 100 से, गुना कर देंगे 100 से। काट छाट कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। 11 से 5 बार में, 11 से कटिया 7 बार में, यहाँ कटिया 14 बार में, 1400 रुपया, 1400 रुपया प्रत्येक वर्ष इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1400 का, हर एक इंस्टॉलमेंट कितना के देना पड़ेगा, 1400 का। जो अभी आया डॉट, वो डॉट आने लायक है नहीं, ये सब बेहियात डॉट है। ये सब कैसा डॉट है, बेहियात डॉट है। ये सब डॉट आना नहीं चाहिए, जो पढ़ाया गया है सब उसी में से है, बढ़िया से उसको रिवाइज नहीं कर रहा है। जो भी स्टूडेंट भेजा है डॉट लायक सवाल नहीं था, डॉट लायक सवाल नहीं था। हम लोग आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर पर कितने नंबर पर हैं, याद है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर याद है कितने नंबर पर हैं जी, 77 हम आपको एचडब्ल्यू में दिए थे, 77 नंबर सवाल एचडब्ल्यू में दिए थे। 77 नंबर सवाल का आंसर करिए, 77 नंबर सवाल को आप बताइए कितना होगा। ये सब लड़कियों का सवाल होगा। ये क्यों जाने गया कि लड़की का सवाल है कि लड़का का, कैसा सब सवाल करता है, बोल कि लड़कियों का सवाल होगा।
इसका वर्गमूल हो गया कितना 100 हो गया और 100 ऐड कर दिए तो 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा तो 12 प्लस 4 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। लास्ट से फर्स्ट की ओर 16 का वर्गमूल 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 78 पर आ जाइए। 78 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। ये हमें कह रहा है कि 16 के पावर 2 3/2, 16 के पावर 3/2 और प्लस का 16 के पावर -3/2 सोल्व करना है। सोल्व कर दीजिए। 16 को हम लिख देंगे 16 के पावर 3/2, 2 को 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना हो गया 3/2 प्लस 2 के पावर 4 माइनस का हो गया गुना में 3/2, 3/2। जब इसको 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, 16 हो जाता है जी 2 के पावर 4। 16 क्या होता है 2 के पावर 4 हो जाता है 16, तो 2 के पावर 4 हो गया 16, 2 के पावर 4 16 कट गया कितना बार में 2 बार में, ये 2 के पावर 6 हो गया प्लस यहाँ जब हम काट दिए तो ये 2 के पावर -6 हो गया -6। आप जानते हैं कि x के पावर n, x के पावर -n रहता है। अगर x के पावर -n है तो 1/x के पावर n कर देंगे, 1/x के पावर n कर देंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 के पावर 6 और प्लस 1/2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मान कितना हो जाएगा 64 और प्लस का 1/2 के पावर 6 64 हो गया। एलसीएम जब हम लेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का 64 गुना 64 कितना हो जाता है 4096, तो 40 96 64 गुना 64 हो गया और प्लस का 1 हो गया। तो आप कहिएगा 40 96 प्लस 1 4097, 4097 बटे कितना हो गया 64, 4097 बटे 64। ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंग बली कीजिए। ये सब आसान सब सवाल है, इस तरीके से जोड़ करके आंसर कर देना था। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे जी। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए 79 पर। 79 का आंसर करिए। सबका सही आंसर होना, सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। जितने अपने पिकुलियर लोग हैं सब लोग का आंसर सही होना। डी आ गया। आप जानते हैं कि अगर रूट एक्स है इसको लिखेंगे x के पावर 1/2, लेकिन अगर nth रूट x है तो nth रूट x है इसे लिखेंगे x के पावर 1/n, x के पावर 1/n। तब यहाँ रूट है तो रूट 2 के पावर n है, तब इसको हम लिखेंगे अगर एक करनी में 2 है तो यहाँ हो गया रूट में 2 के पावर n है बराबर 64 है, तो रूट 2 के पावर n को लिखेंगे 2 के पावर n/2 और 64 को लिख देंगे 2 के पावर 6। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर, बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर n/2 बराबर 6 हो गया। तो n का मान हम लोग निकाल देंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। बेस बराबर तब समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर होगा। a के पावर n बराबर हो गया अगर b के पावर n, अभी पावर समान है ना तब बेस को बराबर कर दीजिए। और कहीं बेस समान है a के पावर x बराबर a के पावर 22 तो हम लिख देंगे x बराबर 22। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर करेंगे, तब बेस समान है तब पावर को बराबर करेंगे और पावर समान है तब बेस को बराबर करेंगे। ये रूट है तो रूट के लिए 1/2, पहले से n है तो n/2, बेस समान पावर को बराबर कर दिए, n/2 बराबर 6, n बराबर 12 हो गया, जो सबका सही आंसर रहा। इसका आंसर करिए। तो कह रहा 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर। इसको हम 27 को जब हम तोड़ने आएंगे तो 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3 और पूरा पावर में कितना है 2x प्लस 1। अच्छा 3 से जब पावर में गुना हो जाएगा तो 3 के पावर हो जाएगा 6x प्लस 3, 3 के पावर 6x प्लस 3 हो जाएगा। कहिएगा यस सर। यहाँ है 3 के पावर x प्लस 8 बराबर, यहाँ आ गया 3 के पावर 6x प्लस 3। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर, तो यहाँ बेस समान पावर को बराबर कर देंगे। x प्लस 8 बराबर हो गया 6x प्लस का 3, 6x प्लस 3। तब यहाँ जो आ गया 3 घट गया 8 में से तब 5 हो गया और 6x में से जाकर के x घट गया, तब ये हो गया 5 बराबर 5x। तो x का मान कितना हो गया कि 1, x बराबर कितना हो गया जी 1 हो गया। तो x का मान 1 है। ऑप्शन नंबर डी में तो 1 छूट ही गया, ऑप्शन नंबर डी में 1 है और डी में 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। 80 के बाद 81 पर आ जाइए। 81 नंबर अच्छा सवाल है, रेसलाइजिंग से है और रेसलाइजिंग कर करके हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे रेसलाइजिंग। कह रहा है कि रूट 24 का मान 4.898 दिया, तो 8 बटे रूट 3 का मान निकालना है तो हम लोग 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते, 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिए क्योंकि रूट 24 लाना था, तो ऊपर में रूट 24 हो गया और नीचे में 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो रूट 24 बटे 3। रूट 24 का मान कितना हो गया 4.898 और भाग कर देंगे कितना से 3 से, कर दिए भाग। अब हम यहाँ से भाग लगाने गए तभी पॉइंट भूल जाइए। 16 तिया 48, 3 तिया 9 हो गया और 3 दूना का 6 हो गया, तो 1.632 लगभग किस ऑप्शन में है, तो 1.63632 लगभग ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमें लगभग मान निकालना था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए, क्योंकि रूट 24 का मान दिया था ना, तो इसको भी हम 24 कर दिए। 24 करने के लिए ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। आगे बढ़ जाए। चलिए 81 के बाद 82 पर। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटा है, तो यह है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मान हमें निकालना है। और जब भी इस तरीके के मान निकालने के लिए आ जाएगा तब यहाँ रूट में है, रूट का मतलब करनी में कुछ नहीं है तब 2 है, रूट का मतलब करनी में कुछ नहीं है ना तो इसके गोद में 2 बैठा रहेगा और 2 से कुछ ज्यादा रहेगा ना तो पहले क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट कर दिया, तो एक रूट 3 को लिखेंगे 3 के पावर 1 बटे, रूट 3 को लिखेंगे 3 के पावर 1/2
और क्यूब रूट 2 को लिखेंगे 2 के पावर 1/3 और रूट 2 को लिख देंगे 2 के पावर 1/2 और रूट क्यू रूट 4 को लिखेंगे 4 के पावर 1/3। जब ऐसे लिख दिए तब पावर तो छोटा है, इतना छोटा है कि कुछ हमें बड़ा पावर करना पड़ेगा और बड़ा पावर करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 2 3 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम बताइए कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 2 और 3 का एलसीएम हम लोग निकाल दिए तो 6 हो गया। तो ऐसा कौन सी संख्या है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए? तो 2 और 3 से कटने वाला कौन सा संख्या हो गया? कहिएगा कि सर जी 2 और 3 से कटने वाला हो गया 6। तो 2 6 को काट दिया 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 3। 3 6 को काट दिया 2 बार में, तो 2 बार में तो पावर में आ गया 2। 2 से कट गया 6 3 बार में, तो 2 पावर में आ गया 3 और 3 से कट गया 2 पावर में आ गया 2। यहाँ हो गया 27, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 16। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? कहिएगा 4 है। 4 किसका वैल्यू है? 2 के पावर 1/3 का। 2 के पावर 1/3 किसका है? क्यूब रूट 2 का। और क्यूब रूट 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। लेकिन पेपर में ऐसे एक स्टेप नहीं बढ़ाना। पेपर में ऐसे हम लोग एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। क्यों एक स्टेप बढ़ा करके समय को वेस्ट करेंगे? डायरेक्ट हम लोग करनी का ही ले लीजिए एलसीएम। 2 से कटे, 3 से कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, डायरेक्ट एलसीएम हो गया 6। 6 2 से 6 कट गया कितना बार में? 3 बार में, तो 3 के पावर 2। डायरेक्ट 2 से कट गया 3 बार में, तो 3 के पावर 3। 3 से कट गया 2 बार में, तो 2 के पावर 2। और 2 से कट गया 6 3 बार में, तो 2 के पावर 3। 3 से कट गया 2 बार में, 4 के पावर 2। डायरेक्ट इसके करने का एलसीएम लेकर के 2 से भाग लगाया तो 6 बार में पावर 3। 6 कट गया 3 बार में, 6 में 3 से भाग लगाया 2 बार में पावर 2। 2 से लगाया 3 बार में पावर 3। 3 से लगाया तो 2 बार में पावर 2। अब यहाँ देख लीजिए कि ये 27 है, ये वाला 4 है, ये 8 है, 16 है। सबसे छोटा 4 है, किसका है? क्यूब रूट 2 का। क्यूब रूट 2 किस ऑप्शन में है? बी में। क्यूब रूट 2 किस ऑप्शन में है? बी में है। ऐसा सवाल आ गया, नहीं रहता तो एक एग्जांपल ले लेते, लेकिन सवाल आ गया, आंसर करिए। सबसे बड़ा निकालना है, यहाँ हम लोग सबसे छोटा ही निकाला था ना, यहाँ सबसे बड़ा निकालना है। तो एक करने में कुछ नहीं है, तो ये 2 होगा। एलसीएम ले लीजिए, तो 3 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे, तो एलसीएम हो गया 12। एलसीएम 12 ले लिए। 3 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे, 4 से कटे संख्या, एलसीएम हो गया 12। एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 12 से भाग लगाया 3 में, तो 4 बार में लग गया, तो 4 के पावर 4 हो गया। 2 से भाग लगाया 12 में, तब 6 बार में, तो 2 के पावर 6 हो गया। 4 से लगाए 3 बार में, 3 के पावर 3 हो गया। 4 से लगाए 3 बार में, 2 के पावर 3। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 27, यहाँ हो गया 64 और यहाँ हो गया 4 के पावर 4। तो 4 के पावर 4 का मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8, 256 हो जाएगा। सबसे ज्यादा 256 है क्यूब रूट 4 का मान। और क्यूब रूट 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। क्यूब रूट 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो सबका सही जवाब रहा। सबका क्या रहा? सही जवाब रहा। 83 के बाद 84 पर आ जाइए। 84 नंबर भी एक टाइप है, इसका आंसर करिए। 84 नंबर सवाल का आंसर करना है, सबका सही आंसर आना चाहिए। नहीं, आप समान संख्या से सभी पावर को काट भी सकते हैं। जैसे समान संख्या से पावर में आप गुना किए हैं ना, और साही समान संख्या से सभी पावर को काट भी सकते हैं। तो सभी पावर को जब हम काटने आए हैं, तब यहाँ 12 से कट गया 5 बार में, 12 से कट गया कितना बार में? 4 बार में, 12 से कट गया कितना बार में? 3 बार में, 12 से कट गया 2 बार में। अब कटेगा नहीं। 2 के पावर 5 कितना हो गया? 32। 3 के पावर 4 कितना हो गया? 81। 5 के पावर 3 कितना? 125। 7 के पावर 2 49। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा 125। 125 किसका था? 5 के पावर 36 का। और 5 के पावर 36 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। जब बहुत बड़ा पावर रहेगा ना, तो समान संख्या से पावर को काट दीजिए, काट छाट करके बराबर कर दीजिए। काटिए छाटिए बराबर कर। बी फोर बाबा पीके की जय हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चेला। अब इसका आंसर करना, यहाँ ये आता है तो बी फोर बाबा पीके कहता है। सेम सवाल है, सबसे छोटा मान निकालना है, कौन सा संख्या होगा? आंसर किया जाए। आता है बी। ए तो कहता है बी ना, उल्टा कहता है। यहाँ भी सेम संख्या से 12 से काट दें। 12 से कट गया 3 बार में, 12 से कट गया 2 बार में, 12 से कट गया 1 बार में, 12 से कट गया 4 बार में। 3 के पावर 1 3, 3 से तो कोई छोटा होगा नहीं। यहाँ 125 हो गया, यहाँ 4 हो गया। सबसे छोटा तो 3 है, और 3 के पावर 12 सबसे छोटा है। 3 के पावर 12 फिर ऑप्शन नंबर ए में आ गया। फिर ऑप्शन नंबर ए आ गया 3 के पावर 12। तो बड़ा वाला पावर रहेगा तो काट देंगे, और छोटा पावर करनी में रहेगा तो एलसीएम ले लेंगे। इसको एचसीएफ से काटें और यहाँ एलसीएम से गुना किए, इसमें एलसीएम लेने पड़ा। चलिए अगले नंबर सवाल पर आते हैं। 86 पर आ जाते हैं। 86 से पहले एक और इसमें टाइप है, जो पीछे ग्रुप डी से स्टार्ट किया है, तो और बाकी जब रेलवे जो इंप्लीमेंट करता है ना, तब बाकी में भी वो आगे लागू होता चलेगा। जैसे 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में कौन बड़ा है? 1 के पावर 2, 2 के पावर 1 में। आप बताइए कि 3 के पावर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 में कौन बड़ा है? और 3 के पावर 4, 4 के पावर 3 में कौन बड़ा है? ऐसे कंजुगेटिव संख्या है।
तब एक के पावर दो के पावर एक में कौन बड़ा है? आप कहिएगा कि सर ए एक के पावर दो के पावर दो देख दो के पावर एक दो बड़ा है, यहाँ 8 की 9 ए बड़ा है। इसके बाद छोड़ करके बाकी सबका सब अब हो जाएगा उल्टा, ऐसे हो गया। 3 के पावर 4 का मान 81 64, 81 है जो 64 से बड़ा है, मतलब जिसका पावर बड़ा उसका पावर, जिसका पावर बड़ा वो संख्या बड़ा। तब ये दो को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, दो को छोड़ करके, ये दो को छोड़ करके बाकी जिसका पावर बड़ा वो बड़ा वैल्यू और जिसका पावर छोटा वो छोटा वैल्यू होता है। ये दो को छोड़ करके बाकी का इतना छोटा तो देगा नहीं। जैसे आपको कहा कि 10 के पावर 11 और 11 के पावर 10 में कौन बड़ा कौन छोटा? 10 के पावर 11 और 11 के पावर 10 में, 10 के पावर 11 और 11 के पावर 10 में कौन बड़ा कौन छोटा? 10 के पावर 11, 11 के पावर 10 में कौन बड़ा कौन छोटा? तो हम कहेंगे कि जिसका पावर बड़ा तो नंबर बड़ा होगा। पावर बड़ा तो नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। पावर बड़ा नंबर बड़ा। कह दिया आपको कि 14 के पावर 15 में, 15 के पावर 14 में दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा? 14 के पावर 15, 15 के पावर 14 में कौन बड़ा कौन छोटा? 14 के पावर 15, 15 के पावर 14, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा संख्या और जिसका पावर छोटा वो छोटा संख्या। पावर बड़ा बड़ा संख्या, पावर छोटा छोटा संख्या। क्लियर? डन? कोनो दिक्कत? चलिए अब अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस पर हम आते हैं। ये तो एकदम समझिए कि बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में आते रहते हैं तो हम लोग सवाल को, ऐसे सवाल को फोड़ते भी रहेंगे। पेपर में आता रहेगा और सवाल हम लोग फोड़ते रहेंगे। x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3, तो जैसा ही हम 1 बटा x करेंगे तो साइन बीच वाला माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। बीच वाला प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। यहाँ लिख देते हैं जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आए। x बराबर 7 माइनस के 4 रूट 3 है। जैसा ही हम संख्या व्युत्क्रम करेंगे, जैसा ही हम संख्या को व्युत्क्रम करेंगे तो माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में कर देंगे, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये हमेशा चेंज होता है, लेकिन 99.99% 99.99% ऐसे 0.11% ऐसे रहता है कि जहां इनके वर्गों का अंतर एक नहीं होता। इनका 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, 4 रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 49 और 16, 49 और 4 के स्क्वायर 16, यहाँ कितना हो गया 48, 49 और 48 का डिफरेंस 1 का। तो इसका ऑलवेज डिफरेंस कितना का होता है? 1 का। अगर डिफरेंस 1 नहीं रहेगा तो रेशलाइजिंग करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस 1 नहीं रहेगा रेशलाइजिंग करना पड़ेगा। भैया मेरे अगर क्लास चलते चलते कट जाए तो समझना है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। बात समझ में आया? तो फिर बात को समझ जाना है कि फिर हम लोग नेक्स्ट दिन जुड़ेंगे। समझ में आया? क्योंकि कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी चलते चलते क्लास कट जा रहा है। तब लग हम लोग आराम से देखते हैं, अगर सही हो जाएगा तो बढ़िया है। आराम से हमें लगता है कि पूरा हम लोग अगर खींच दें तो और अच्छा रहेगा। तो एक और यहाँ जब व्युत्क्रम करेंगे, क्या कर देंगे? व्युत्क्रम करेंगे तो जैसा ही व्युत्क्रम किए तो माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में जोड़िए। तो जैसा ही हम जोड़ने आएंगे तब एक कट गया प्लस और माइनस। अब यहाँ जोड़ देंगे तो x प्लस 1 बटा x हो जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। 14 किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सेम सवाल हम ले हैं, आंसर कर दीजिएगा। एक सेम सवाल ले जी, आप आंसर करिए कि x बराबर 5 माइनस 2 रूट 6 है। x बराबर 5 माइनस 2 रूट 6 है। आप हमें बता करके बताइए हमें कि x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा? आंसर करिए। जैसा ही हम इसको व्युत्क्रम करेंगे ना, जैसा ही इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तब ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। अब जोड़ दीजिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं। जब इसको जोड़ने आए तब प्लस और माइनस कट गया। x प्लस 1 बटा x का मान 10 हो गया। लेकिन हमें तो स्क्वायर करना है, हमें तो करना है स्क्वायर। अब जब किसी संख्या के कर देंगे स्क्वायर तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। स्क्वायर करेंगे 2 घट जाएगा तो ये हो गया 98। 98 98 हार करके रख देंगे हम लोग सवाल। आया आया जी। अगर इसका क्यूब पूछ दे तब, अगर इसको क्यूब पूछ देगा तब, अगर इसे क्यूब पूछ देगा तब एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, तो क्यूब का मान निकाल सकते हैं। अगर इसको क्यूब पूछ देगा तब मान निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप कहिएगा क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। क्यूब पूछेगा तो क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिएगा। 10 का क्यूब माइनस 3 गुना 10, तो 10 का क्यूब हो गया 1000, माइनस का हो गया 30, माइनस का हो गया 30, तो कितना हो जाएगा 970। 970 970। सर आप जोश में, हाँ कभी कभी ज्यादा जो क्वार्टर हम ले लेते हैं ना तो ज्यादा जोश में आ जाते हैं और फिर समझ में आ गया। कौन 970 करिए, 997 नहीं, क्यों करके 3 गुना घटता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, आगे चल करके आपको काम करेगा। एलजेब्रा में भी काम करेगा या तो आपको नंबर सिस्टम जैसे है ऐसे काम करेगा। कहीं आपको अगर x प्लस 1 बटा x का मान दे रखा है कि a है तो हम मान निकाल लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। तो हम कहेंगे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे। और क्यूब करना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, तो इसके लिए हम क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, क्यूब करेंगे 3 गुना घटाएंगे।
चलिए इस सवाल का आंसर करिए, तो फोड़ दीजिए सवाल का, सवाल को फोड़िए, फोड़िए सवाल को। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो कभी भी बंद हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं मैराथन क्लास के बारे में। मैराथन क्लास समझिए कि मैराथन क्लास जो अपना है रेलवे केजीएस रेलवे एग्जाम्स पर, और फोड़ना है सवाल को। इस सवाल के आप आंसर करिए सर। इसको रूट ए माइनस वन बटा रूट ए को जब सोल्व करेंगे तब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2ab, 2 गुना रूट ए गुना 1/√a, ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस 1/a-2। इसी का हम लोग का मान निकालना है। इसको एक स्टेप बढ़ा दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक स्टेप क्या कर दिए, बढ़ा दिए। एक स्टेप बढ़ाए हैं, जैसा ही हम 1/a करेंगे तभी हम बताएं नीचे बीच में प्लस रहता माइनस में, माइनस रहता प्लस में हो जाएगा, तब एक कटिया, प्लस और माइनस कटिया, तो a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा 10। तब यहाँ हम दे दिए 10, और 10 में से 2 घटिया तो कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर हो। बात को समझना है कैसे करना है। इस सवाल को करने के लिए रेसलाइजिंग करना पड़ेगा। सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसलाइजिंग, और रेसलाइजिंग करके सवाल को सोल्व करेंगे। इसके लिए हम एक आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट। इतना रेसलाइजिंग करने का हम लोग को समय कहाँ, कॉन्सेप्ट हम बताते हैं और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम कॉन्सेप्ट भिड़ा देंगे और आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्स बराबर दे रखा है पी प्लस क्यूब बटे पी माइनस क्यूब है, और वाई बराबर दे रखा है पी माइनस क्यूब बटे पी प्लस क्यूब दे रखा है, तब यहाँ से दो को कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई, तब बराबर में हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जानदार शानदार कॉन्सेप्ट है। और जब हम गुना कर देंगे तो इसका गुणनफल ऑलवेज एक होता है। पहले अंतर लिख देते हैं इसका। जब हमें अंतर करेंगे तो अंतर ऊपर में हो जाएगा 4p³ बटे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। और तीसरा है कि इनका जो गुणनफल हो जाएगा एक्स वाई का, तो एक्स वाई का मान 1 होगा। ये तीनों रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना। कहीं भी इस पैटर्न में मिलेगा तो एक्स प्लस वाई, एक्स गुना वाई और एक्स माइनस वाई। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है तो अब बनेगा ना, ऐसा क्वेश्चन अब बनेगा ना। पहले मैं तो नहीं ना पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं, बनेगा। अब पढ़ रहे हैं तब बनेगा, अब बनेगा क्वेश्चन ऐसा। तो जब ये क्वेश्चन आ गया ऐसा, तब हम यहाँ देखें कि एक बार योग यहाँ ऊपर योग अंतर और योग इनवर्स दे रखा है, तो हमें एक्स प्लस वाई का मान निकाल देंगे। एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 बटे में पी स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 रूट 3 के स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ऊपर में हो गया 2 गुना 3 प्लस 1 4 हो गया, और बटे में हो गया 2, 2 से 2 कट गया, इसका मान 4 हो गया, इसका मान हो गया 4। और दूसरा हम एक्स गुना बाई का मान निकाल देते हैं, तो एक्स गुना बाई का मान तो 1 होता है। हमें मान निकालना है, जी, हमें मान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर होगा और माइनस का 2x वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का मतलब 4 के स्क्वायर, माइनस का 2 गुना 1 हो गया, 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 2 चला गया, कितना हो गया 14, 16 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 14। किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। 9 बजे से 9 से 10 चलेगा। पहले जो लिखा है उसको एक बार समझिए। 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एक बार जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करिए, प्रयास करिए। इंटू का 2 गुना, यहां हो गया 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 2 गुना पी के स्थान पर क्या है √3, तो √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर है, बटा में √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तब यहाँ हो गया 2 गुना 3 प्लस 1 और बटे 3 माइनस 1। यही तो हम लोग किए थे, 4 आए। और एक्स गुना बाई ऑलवेज 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। 4 के स्क्वायर 16 और 2 गुना 1 2, 16 में से 2 चला गया 14 हो गया, 16 में से 2 चला गया 14 हो गया, डायरेक्ट हो गया 14। इसका हम लोग मान निकालेंगे। इसके लिए पहले ही फॉर्मूला को हम तोड़ देते हैं। इस फॉर्मूले को जब हम लोग तोड़ने आए तो ऊपर में लिख देंगे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे में हम लिख देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के 3ab। ये फॉर्मूला तोड़ दीजिएगा, तब ए प्लस बी के होल स्क्वायर ऊपर में आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी, तब यहाँ प्लस 2ab आएगा और ए बी घट जाएगा तो प्लस ए बी, और यहाँ प्लस 2ab आएगा माइनस 3ab घटेगा तो माइनस ए बी। एक फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का ए बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। माइनस क्या होता है 3ab।
फिर ये भी। अब यहाँ से देखिए फिर p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू, तो यहाँ a प्लस b का मान निकालेंगे, तो a प्लस b का पहले मान निकालेंगे 2 इंटू p का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर 5, 1 के स्क्वायर 1 बटे p का स्क्वायर और q के स्क्वायर, तो 2 गुना 6 हो गया और नीचे हो गया 4, 4 से 12 कट गया, कितना 12 में 3 बार। अब हम a और गुना b का मान निकाल देंगे, तो a गुना b होता है ऑलवेज a। अब यहाँ मान को पुट कर दीजिए, अब यहाँ मान जब हम पुट करने आए इसमें तब 3 के स्क्वायर माइनस 1, 3 के स्क्वायर माइनस 1 हो गया और 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 हो गया। तब यहाँ हो गया 3 के स्क्वायर 1 8 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 में से 3 चला गया 6 हो गया, कट गया था 4 बटे 3 हो गया। कटने के बाद कौन सा हो गया कि 4 बटे का 3, 4 बटे 3 समझ में आया बेटे, 4 बटे 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंग बली की जय। 89 के बाद 90 पर आ जाइए और 90 नंबर से हम लोग कल समझेंगे 90 नंबर से, तो 90 नंबर से मंडे को कल